वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। 3 मई को आपकी जो परीक्षा का पेपर होने वाला है वो पेपर इसमें से ही आने वाला है। 3 मई को जो पेपर होगा पर्यावरण अध्ययन का, तो यहाँ पर आपके 80 नंबर का जो पेपर आएगा, इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ दिए गए हैं। तो इसको जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकला हुआ है। इस तरह का आपके क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो अंकुरण है वो यहाँ निकले हुए हैं, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सभी यहाँ पर। तो ये किससे निकले हैं भाई? पत्ती से निकले हैं। ठीक है, तो द आपको यहाँ पर राइट आंसर भरना है। दूसरा है, दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि बाज का भोजन क्या है। यहाँ पर देखिए आप, बाज किसको खाता है? सांप को, सांप मेढक को, मेढक ये किसी छोटे जीव को, और वो घास को। तो यहाँ पर सांप का जो बाज का भोजन पूछा है, तो बाज का भोजन क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा, दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर ये मछली का चित्र है। दिया गया चित्र किस जीव का? तो दिया गया चित्र मछली का है। आगे पूछा है, तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तो देखिए, तैरने के लिए इसके शरीर पर ये जो पंख है वो है, और इनको क्या कहा जाता है? देखिए, मछली के शरीर पर पंख और पूंछ पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी पूंछ और ये जो पंख है और पूंछ है, ये इसके तैरने में सहायक है। अगला है, आपने इस जीव को कहाँ देखा है? तो ये पानी में तैरता है। तो पानी कहाँ पाया जाता है? तालाब, नदियों आदि में। ठीक है। अगला पूछा है, राजस्थान के मानचित्र को निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। उदयपुर, कोटा, धौलपुर, ये राजस्थान का मानचित्र है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया, ये धौलपुर है। भरतपुर पूछे तो ये वाला है, और यहाँ पर ये कोटा है। चित्तौड़ पूछे तो ये वाला है। ठीक है, इसके पड़ोसी भी बता रहा हूँ साथ में, ये उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों जिले धौलपुर, कोटा, उदयपुर दर्शा दिए। आगे पूछा है, अभिव्यक्ति चर्चा संबंधी सूर्य नमस्कार क्या है? एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले विभिन्न योगासनों के समूह को सूर्य नमस्कार कहते हैं। अगला है, भोजन पचने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर ये ग्रसिका में से निकलकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पाचक रसों द्वारा भोजन को अच्छी तरह से पचाता है। ये पूरे पाचन की प्रक्रिया है। अगला है, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? नलकूप का चित्र बनाइए। तो सिंचाई के प्रमुख साधन है नलकूप, मोटर और पाइप, रहट, फव्वारे, कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब आदि सिंचाई के साधन है। और यहाँ पर ये देखिए, नलकूप का एक बहुत ही अच्छा चित्र बच्चे ने बनाया है। फसल है, ये नलकूप बना हुआ है, ये इधर फसल लगी हुई है, यहाँ पर भी फसल है, यहाँ से ये पानी जा रहा है। ठीक है, इस तरह से पूरा ये नलकूप का चित्र है। अगला है, वर्गीकरण करना। निम्न में से जल में उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो कमल कुंभी है, कमल जल कुंभी, वो जल में उगती है। ठीक है, बाकी वाले बाहर उगने वाले हैं। जल्दी पकने से बचाने के लिए फलों को कहाँ रखा जाता है? तो ये बागानों में, यानी बगीचों में रखा जाता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय मोटरसाइकिल, कार की शेयरिंग कर सकते हैं, यानी 2 जने कहीं जा रहे हैं तो दोनों साथ में जा सकते हैं। गाड़ी को रोकने पर इंजन को बंद करना चाहिए। तो ये सभी पेट्रोल डीजल बचाने के साधन उपाय है। अगला, निम्नलिखित वस्तुओं उसके स्वाद के आधार पर बांट करके उचित समूह बनाने का आपके सवाल पूछा जाएगा। 6 नंबर का। देखिए, शक्कर तो ये मीठा में आएगी। नमक ये कड़वा में आएगा। करेला ये भी कड़वा में आएगा। नींबू ये खट्टा में आएगा। अंगूर ये भी खट्टा में आएगा, अंगूर खट्टे भी होते हैं। दूध ये मीठे में आएगा। दही ये भी वैसे खट्टे में आएगा। बूंदी के लड्डू ये मीठे में आएंगे। देखिए यहाँ पर बूंदी के लड्डू। जलेबी ये भी मीठे में आएगी। ठीक है, मावे की बर्फी ये भी मीठे में आएगी। नीम की पत्ती ये कड़वी होती है, और आंवला ये खट्टा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनाना है। अगला है, राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख संग्रहालयों के नाम लिखने हैं। तो आहड़ संग्रहालय उदयपुर में, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग संग्रहालय जोधपुर में। ठीक है। अगला है, पर्वतारोही कौन होता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो पर्वतारोही वो होता है जो अपने शौक और जीविका के लिए पहाड़ों पर चढ़ता है। इसमें पहाड़ों, चट्टानों पर चढ़ना, दूर तक चलना आदि होता है। अगला पूछा है, अपने आसपास के मकानों को देखिए, बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। ये सामग्री आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? तो हमारे आसपास के मकानों में पत्थर, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहे की सरिया और लकड़ी का उपयोग हुआ है। ये सामग्री बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मिलती है। अगला है, नदी नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती? नदी नहर का पानी बहता हुआ होता है, जिससे पानी सड़ता नहीं, इसलिए बहते पानी से दुर्गंध नहीं आती। दुर्गंध किससे आएगी? पानी रुका हुआ होगा तो। पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे इसके लिए हमें इन स्रोतों में कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि नहीं फेंकना चाहिए।
अगला है देखिए, प्रश्न करने संबंधित गौ पालन करने वाले व्यक्ति से गायों के रख रखाव और उसके खाने पीने और उपयोगिता आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करेंगे। कोई 3 लिखने हैं। आपके यहाँ कितनी गायें हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप इनको क्या खिलाते हैं, ये इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। गायों की देखभाल कैसे करते हैं, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर आप बहुमंजिला मकान के बारे में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। कोई 4 लिखना है। तो यहाँ देखिए, क्या ये योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है। इस बहुमंजिला इमारत में ऊपर नीचे जाने के लिए क्या लिफ्ट की सुविधा है। क्या मकान हवादार और भूकंपरोधी है। इसमें रहने वाले लोगों की क्या सुविधा होगी। ठीक है, यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे होगी, नल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं। अगला है, प्रयोग करना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पता किसने लगाया था। तो ये सर जॉर्ज एवरेस्ट ने लगाया था, इसलिए इसका नाम एवरेस्ट रखा था। तो द आपका सही उत्तर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं, किन्हीं 3 चिन्हों को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है। तो यहाँ देखिए, ये पी लिख करके काटा हुआ है, मतलब पार्किंग निषेध है। ये पी लिख करके काटा हुआ नहीं है तो पार्किंग कर सकते हैं। और ये इधर घुमाया हुआ दाएं मुड़े, इधर घुमाया होता तो बाएं मुड़े। ठीक है, और यहाँ इस तरह से आगे आ जाता है, तो ये बड़ा मोड़ है। ठीक है, और इस तरह का चित्र बना हुआ आ जाए इस तरह से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आगे संकरा पुल है। ठीक है, तो इस तरह से ये आते हैं। अगला है, वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण लिखने हैं। तो वायु में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वायु है वो वायु प्रदूषण कहलाता है। धुआं, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये धुआं था, यहाँ पर बच्चे ने लिखा है धुआं। अगला है, आपका अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया गया, आप इसके लिए कौन सी तैयारी करेंगे। तो अंतरिक्ष में जाने, तो अंतरिक्ष यात्री के रूप में हम निम्न तैयारी करेंगे। अलग तरह का भोजन करने की, विशेष अवस्था में कार्य करने की, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रहने की, अत्यधिक दाब और भारीहीनता में रहने की बात करेंगे। अगला है, न्याय और समता के प्रति सरोकार। सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है, आपका सही उत्तर है। आप किस पर्यटन स्थल पर गए हो तो वहाँ फैले कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, इसकी कार्य योजना बतानी है। मैं मथुरा गया था, वहाँ सभी जगह फैले कचरे से मेरी सेहत खराब हो गई। इस कचरे को रोकने के लिए कुछ प्रयास है। वहाँ के लोगों को गंदगी की हानि और साफ सफाई के प्रति जागरूक करना। गली मोहल्ले घरों में कचरा उठाकर एक जगह इकट्ठा करने की निरंतर चलने वाली व्यवस्था बनानी चाहिए। आगे आपसे पूछा है 7 नंबर का, एक दूसरे कार्यों का सम्मान और प्रशंसा से। हाथ पैर अकड़ना और बाद में पैरों में लकवा होना किसका लक्षण है। ये पोलियो का लक्षण है। आपका सही उत्तर है। इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से, उसके नाम लिखने हैं। इंडोर खेल है शतरंज, यानी अंदर खेले जाने वाले शतरंज, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कैरम, सांप सीढ़ी, ठीक है, लूडो आदि। आउटडोर वाले हॉकी, क्रिकेट, लंबी कूद, ठीक है, फुटबॉल, ये आप लिख सकते हैं। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या राय देंगे। हाँ, हमारे क्षेत्र में भी कुछ लोग खुले में शौच करते हैं। ऐसे लोगों से उससे होने वाली बीमारियों की जानकारी देंगे और खुले में शौच करना रोकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पेपर पर्यावरण का मिलने वाला है 3 मई के पेपर में। तो ज़रूर आपने इसको देखा, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्त भी देख सकें। और आपके जो परीक्षा में पेपर आया है उसका भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। जैसे ये पेपर पूरे हो जाएंगे और आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी कॉपी चेक कैसे होती है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।